वजीर आजम को किसका एहसास? पुलिस कैसे रोकेगी? सयाहों के डेरे कहां कहां? और मईशत वाकई गलत रास्ते पर। लेकिन सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। वजीर आजम इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। जराये के मुताबिक वजीर आजम का इस्तकबाल DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने किया। वजीर आजम के हमरा वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर खजाना शौकत तरीन भी हैं। वजीर आजम इमरान खान को मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का दौरा और मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर आज इनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी। शहबाज अहमद से मजीद बात करेंगे। जी शहबाज। जी बिल्कुल सुमैया, ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया है, जहां पर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से हमरा वफाकी वज़रा शेख रशीद अहमद, शौकत तरीन, उसके अलावा मुशीर कौमी सलामती जो है वो उनके हमरा हैं। ज़राए ये बता रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे ज़ायद हो चुके हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ISI हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। उनको मुल्क की मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। साथ साथ अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और प्रोफेशनल जो जिम्मेदारियां से वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया जा रहा है। इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जा रही है और साथ साथ जरा ये भी बता रहे हैं कि इस वज़ीर आज़म के इस अहम दौरे की तस्वीर जो है ISPR कुछ देर में जारी करेगा। ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया के लिए। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा और 2 घंटे हो चुके हैं और अभी उनको सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास बचत अकाउंट का आगाज़ कर दिया है। इस मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि एहसास बचत अकाउंट प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन की मदद करना है। इस प्रोग्राम को दुनिया का चौथा कामयाब प्रोग्राम समझा गया। उनका ये भी कहना था कि लॉकडाउन के दौरान गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। एहसास प्रोग्राम का आगाज़ न करते तो कमज़ोर तबके को मज़ीद तकलीफ उठाना पड़ती। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि एहसास प्रोग्राम में किसी को सियासी बुनियाद पर फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया। लोग गुर्बत की लकीर के से नीचे चले गए। ये जो कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन का मतलब ये जब इकोनॉमीज बंद की गई तो जो तबका सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, दिहाड़ीदार थे, तो इनको ये सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। जिन ममालिक ने जल्दी और सबसे तेज़ी से और शफाफियत से ये मुतासर तबके की मदद दी, उसमें वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 4थे नंबर पर पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम था। किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि किसी को सियासी बुनियाद पे या फ़ायदा पहुँचाया हो या नुकसान पहुँचाया हो। ये किसी की तरफ से कंप्लेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और बेहतरीन तरीके से सब मुस्तहिक लोगों को इमदाद की गई। 2 साल तो प्लानिंग में लगी थी, तो अब वो ज़मीन पे वो इम्प्लीमेंटेशन पे प्रोग्राम आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो आज हमने लॉन्च किया है फाइनेंशियल बचत अकाउंट, इंशाअल्लाह इसका भी ये भी कामयाब होगा। भर में तेजी से फैलते कोरोना पर मुराद सरकार ने सख्त एक्शन ले लिया है। कल रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। IG को भी बड़ी हिदायत करते हुए कहा कि लोगों को गैर जरूरी घूमने फिरने से रोका जाए। अगर 2 हफ्ते की पाबंदी पर मुकम्मल अमल किया तो आगे आसानी होगी। गैर जरूरी घूमने पर पाबंदी होगी। कारोबार सुबह 5 से शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा। बेकरियां और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आला सिंध ने तेजी से फैलते कोरोना को काबू करने के लिए सख्त फैसले सादिर कर दिए। मुराद अली शाह ने सूबाई टास्क फोर्स इजलास की सदारत की। कहा पूरे मुल्क में जितने भी केसेस हैं इनका 50% सिंध में है। सूबे में कल रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी। IG को हिदायत दी कि शहरियों को गैर जरूरी घूमने फिरने से रोका जाए। वज़ीर आला सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सरप्राइज विजिट भी करेंगे। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा जिला शर्की और बस्ती से सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं। अगर 2 हफ्ते लगाई गई पाबंदियों पर मुकम्मल अमल किया गया तो आगे आसानी होगी। सरहदी इलाकों में सनतकारों के ताउन से वैक्सीनेशन कराई जाए।
सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान सख्ती का फैसला कर लिया। कराची पुलिस ने अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। शहर की आम शौराहों पर पुलिस रुकावटें और नाके लगाए जाएंगे। 8 बजे के बाद बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाजारों, होटल्स और पार्क्स के तरफ पुलिस का गश्त जारी रहेगा। सरकार की लॉकडाउन में सख्ती, पुलिस ने भी अपनी हिकमत अमली बना ली। लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए डंडा उठा लिया। पुलिस का कहना है 8 बजे के बाद अवाम गैर जरूरी बाहर ना निकलें। शहर की अहम शाहराहों पर रुकावटें और पिकेट्स लगाएंगे। नाकों पर गैर जरूरी निकलने वालों को रोका जाएगा। मार्केट्स, होटल्स और पार्क्स के अतराफ गश्त होगा। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अस्पताल या बीमारी का झूठ बोलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सीनियर पुलिस अफसरान खुद जिलों का दौरा करेंगे। और आपको बताएं कि सूबाई वज़राए तालीम तालीमी इदारों में इम्तिहानात और गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से अहम फैसले आज करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में असातिज़ा और स्टाफ के वैक्सीनेशन के मामले पर भी बात की जाएगी। तालीमी इदारों में इम्तिहानात कब होंगे? मौसम गर्मा की छुट्टियां कब तक होंगी? असातिज़ा और स्टाफ की वैक्सीनेशन के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? बैन सूबाई वज़राए तालीम आज सर जोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के ज़ेर सदारत अहम इजलास होगा। 4 सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर के वज़राए तालीम शरीक होंगे। इजलास में इम्तिहानात से मुताल्लिक़ हतमी फैसला मुतवक्किल है। तालीमी इदारे में मौसम गर्मा की छुट्टियों का फैसला भी होगा। असातिज़ा और स्टाफ की वैक्सीनेशन के मामले पर भी गुफ्तगू होगी। इजलास में दीगर अहम फैसले भी मुतवक्किल हैं। और इनकी शमा दोबारा रोशन। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कोरोना के बायस मुअत्तल तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। 5% से कम शरह वाले अजला में तालीमी इदारे आज से खोल दिए गए। तलबा और असातिज़ा तालीमी सिलसिला शुरू होने पर खुश हैं। वालिदैन भी मुतमईन नजर आए। हाफिजाबाद में असातिज़ा ने तलबा का इस्तकबाल फूलों के हार से किया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा में कोरोना केसेस की शरह 5% से जायद होने पर स्कूल्स बंद हैं। ऑनलाइन क्लासेस पे इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना कि अब स्कूल खुल गए तो बहुत मज़ा आ रहा है। दरसगाहें खुलने पर नन्हे फूल निहाल। स्कूल इंतजामिया ने भी किया भरपूर इस्तकबाल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 5% से कम शरह वाले अजला में स्कूल खुल गए। पंजाब के 16 अजला के स्कूलों की रौनकें लौट आईं। हाफिजाबाद में असातिज़ा ने बच्चों को खुशगवार अंदाज में वेलकम किया। तलबा को फूलों के हार पहनाए। हम बहुत खुश हैं, आज स्कूल आ गए, हमारी पढ़ाई होगी। शेखपुरा, सियालकोट, पाकपतन समेत दीगर शहरों में हफ्ते में 4 रोज स्कूल खुलेंगे। तालीमी सिलसिला शुरू होने पर तलबा और तालबात और असातिज़ा ने खुशी का इज़हार किया। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी हुकूमत के साथ ताउन करें, पूरे SOPs पे अमल करें। उसमें पेरेंट्स भी हमारे साथ दे रहे हैं, बच्चे भी साथ दे रहे हैं। जब स्कूल नहीं थे लगे हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। हम लोग पढ़ाई नहीं थे कर, बहुत खुश नहीं थे। अब हुकूमत की तरफ से हमें इजाज़त हुई है कि हम लोग पढ़ें, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने स्कूल खोलते हम घर में बैठे बोर हो रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के 21 और बलूचिस्तान के 32 अजला में भी तालीमी सिलसिला शुरू हो गया। दरसगाहों में SOPs पर अमल दरामद देखने में आया। दाखिली रास्तों पर टेम्परेचर चेक किया गया। तालिब इल्मों को फासलों से बिठाया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा में कोरोना केसेस की शरह 5% से ज़ायद होने पर स्कूल बंद हैं।